जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 5.1 का प्रश्न क्रमांक पहला सॉल्व करेंगे। क्लास 10th में एक्सरसाइज 5 का नाम दिया हुआ है हमें समांतर श्रेणी। तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि समांतर श्रेणी होता क्या है। देखिए समांतर श्रेणी क्या है, दो शब्दों से मिलकर बना है, समान प्लस अंतर, यानी वह श्रेणी जिसके पदों में समान अंतर हो, वह श्रेणी जिसके पदों में समान अंतर हो क्या कहलाएगी, वह कहलाएगी समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में क्या होता है, जैसे इसका व्यापक रूप होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d डेड। यहाँ पर देखिए ये पहला पद होता है, इसको बोलते हैं प्रथम पद, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। अब क्या होता है, अब होता है इसमें सर्वांतर। सर्वांतर होता है, सर्वांतर को बोलते हैं डी, सर्वांतर डी। इसके बाद होता है अंतिम पद, अंतिम पद, अंतिम पद को एल या फिर लिखते हैं एन से। अंतिम पद क्या होता है, जैसे मानो यहाँ पर दिया है 9a प्लस 9d, तो अंतिम पद क्या होगा हमारा ये। इसको हम या एल से डिनोगे, एल से दर्शाएंगे या फिर एन से। इसके बाद होता है पदों की संख्या, पदों की संख्या, पदों की संख्या को हम एन से दर्शाते हैं। पदों की संख्या का मतलब है इस समांतर श्रेणी में कितने पद हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो वो क्या कहलाएगा, एन। तो इन सभी के आधार पर हम क्या समांतर श्रेणी के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर पहला सॉल्व करेंगे। इसमें लिखा है प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया रुपये 8 है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। देखिए पहले किलोमीटर के लिए किराया दिया हुआ है हमें 15 रुपये और अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया दिया है 8 रुपये। यानी यदि हम टैक्सी से सफ़र करते हैं तो पहले किलोमीटर के लिए हमें 15 रुपये देने होंगे, उसके बाद प्रति किलोमीटर के लिए 8 रुपये देने होंगे। जैसे ये 1 किलोमीटर और ये 1, जैसे यदि हम यहाँ से यहाँ जाते हैं तो हमें केवल 15 रुपये देना होंगे। अब हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं, यदि हम यहाँ से यहाँ जाना चाहते हैं तो केवल हमें 8 रुपये देना होगा। तो यहाँ से यहाँ तक आने के लिए 15 और यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए 8 रुपये। अब आगे हम जितना भी जाएंगे तो उसके लिए हमें क्या है, 8 रुपये देना होगा। तो ये आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि पहले किलोमीटर के लिए ले रहा है 15 रुपये और बाकी के बाद अब जितना भी जाओगे 1 किलोमीटर जितना भी जाओगे उसके लिए प्रति किलोमीटर है 8 रुपये किराया। यहाँ पर लिखेंगे हल दिया है। देखिए सबसे पहले क्या दिया हमें, प्रथम किलोमीटर का किराया, प्रथम किलोमीटर का किराया बराबर दिया है 15 रुपये। इसके बाद दिया प्रति किलोमीटर किराया, प्रति किलोमीटर किराया बराबर है 8 रुपये। देखिए यदि हम पहले किलोमीटर जाएंगे तो 15 रुपये लगेंगे, उसके बाद जितने भी किलोमीटर जाएंगे उसमें 8 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से किराया लगेगा। अब देखिए पहले किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये, दूसरे किलोमीटर के लिए नहीं,
प्रति किलोमीटर के लिए 8 रुपये। तो क्या लिखेंगे, तो यदि हम 2 किलोमीटर जाते हैं तो दूसरे किलोमीटर का किराया, देखिए पहले किलोमीटर के लिए क्या लगे 15, अब दूसरे किलोमीटर के लिए किराया कितने लग रहा है 8 रुपये। टोटल कीजिए इनको, 15 और 8 23। अब तीसरे किलोमीटर का किराया, तीसरे किलोमीटर यहाँ पर लिखेंगे प्रथम किलोमीटर का किराया, तो दूसरे किलोमीटर का किराया, तीसरे किलोमीटर का किराया, देखिए 15 रुपये पहले किलोमीटर के लिए। अब क्या है, प्रति किलोमीटर किराया कितना है 8 रुपये। हमें देखिए 1 किलोमीटर ये आ चुके हैं, यहाँ पर कितने जाना है 2, प्रति किलोमीटर किराया कितना है 8 रुपये। तो यहाँ पर 2 का गुणन, क्योंकि हमें 2 किलोमीटर जाना है और 1 किलोमीटर का हम 15 रुपये दे चुके हैं। तो ये आएगा 15 + 8 दूनी 16, ये आ जाएंगे हमारे 31 रुपये। अब चौथे किलोमीटर का किराया, पहले किलोमीटर के लिए 15 प्लस प्रति किलोमीटर किराया है 8 रुपये। 1 किलोमीटर हम किराया दे चुके हैं, अब कितने का देखना है 3 किलोमीटर। तो ये आ जाएंगे 15, 8 तिया 24, इनको आप जोड़ो, ये आ जाएंगे 39 रुपये। इस प्रकार देख रहे हैं आप, इस प्रकार बनी श्रेणी, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। बनी श्रेणी क्या थी कि पहले किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये, दूसरे किलोमीटर के लिए किराया 23 रुपये, तीसरे के लिए 31 और चौथे किलोमीटर के लिए 39, और ये आगे भी जाए। अब क्या करना है, हमें ये दर्शाना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका सर्वांतर निकालेंगे। सर्वांतर क्या होता है, पदों का अंतर। सर्वांतर क्या होता है, पदों का अंतर। तो देखिए सर्वांतर पहला क्या होगा D1, पदों का अंतर, दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे। ये दूसरा पद 23, पहला पद -15, ये आ जाएंगे हमारे 8। अब D2 निकालेंगे। D2 तीसरे पद में से दूसरा घटाएंगे। देखिए तीसरा पद ये है और दूसरा ये, तीसरा पद है 31 और दूसरा पद है 23, यहाँ पर घटाएंगे तो ये आ गए 8। यहाँ पर देखिए आप, चूंकि D1 बराबर है D2, किसके बराबर है 8 की, ये दोनों का मान क्या है बराबर है। जब भी हमारा सर्वांतर बराबर होगा तो वह श्रेणी कैसी होगी, समांतर श्रेणी होगी। तो क्या लिखेंगे, चूंकि ये D1 बराबर है D2, तो क्या लिखेंगे, तो दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है, यही हमारा आंसर होगा। तो चलिए इसको दोबारा से समझते हैं। देखिए हमें यहाँ पर दिया है प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। तो हमने यहाँ पर माना पहले किलोमीटर के लिए किराया और प्रति किलोमीटर किराया है 8 रुपये। तो देखिए पहले किलोमीटर के लिए हम 15 रुपये दे चुके हैं, और दूसरे किलोमीटर के लिए किराया क्या होगा, देखिए पहले किलोमीटर के लिए 15। अब यहाँ पर हम 1 किलोमीटर चल चुके हैं, हमें 2 किलोमीटर जाना है यहाँ तक,
यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 2। तो पहले के लिए हम 15 दे चुके हैं, दूसरे के लिए कितना और देना पड़ेगा 8। तो 15 + 8 = 23। अब तीसरे किलोमीटर के लिए किराया देखिए, पहले के लिए हम 15, अब हमें 2 किलोमीटर जाना है। हम जानते हैं कि इसके आगे हम जितने भी किलोमीटर जाएंगे तो उसका किराया प्रति किलोमीटर कितना होगा 8 रुपये। तो पहले किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये, हमें जाना है 3 किलोमीटर, तो 2 किलो और चलना है 2 किलोमीटर, तो 8 × 2, तो ये आ जाएंगे हमारे 31। चौथे किलोमीटर के लिए किराया इसी प्रकार देखिए 15 और 3 किलोमीटर और जाना है, तो 8 × 3 ये आएंगे 39। इस प्रकार क्या बनना है, एक श्रेणी बन रही है जिसमें हम D1 और D2 के मान निकालेंगे। तो ये क्या है, समान है। जब भी सर्वांतर समान हो तो वह श्रेणी कैसी होगी, समांतर श्रेणी होगी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।